नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रदेश में कोरोना काल की। एमपी में पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एमपी में अब तक 438 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और अब तक 33 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले बात इंदौर में, जहां 235 पॉजिटिव केस सामने आए, 23 लोगों की मौत हुई, 14 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। मुरैना में 13 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं उज्जैन की बात करें, जहां 15 केस देखने को मिले हैं, 5 लोगों की यहां पर मौत हुई। जबलपुर में 9 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट गए। भोपाल में 95 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 1 की मौत, 2 मरीज स्वस्थ हुए। ग्वालियर में भी 6 कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिले, 2 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 केस सामने आए, 1 मरीज स्वस्थ हुआ। तो वहीं खरगोन की बात, जहां 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 2 मरीज की मौत हुई। छिंदवाड़ा में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 1 की मौत। बड़वानी में 14 कोरोना पॉजिटिव केस, विदिशा में 12 केस, बैतूल में 1 पॉजिटिव केस। तो वहीं होशंगाबाद में भी 6 पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं। श्योपुर में 1 पॉजिटिव केस सामने आया, रायसेन में भी 1 है, खंडवा में 5 केस हो गए हैं। धार की बात करें, जहां पर 1 पॉजिटिव केस देखने को मिला, तो वहीं देवास में मात्रा थोड़ी ज्यादा है, यहां पर 3 कोरोना पॉजिटिव केस, माफ कीजिएगा, संख्या ज्यादा है, 3 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, 1 की मौत हो चुकी है। और शाजापुर में भी 1 कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिला है। चलिए अब आपको एमपी में 10 हॉट स्पॉट बताते हैं। इंदौर में कोरोना की जो मरीजों की संख्या, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस देखने को मिले। उसके बाद भोपाल, उज्जैन, मुरैना, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, बड़वानी, होशंगाबाद, खंडवा। तो ये ऐसे जिले हैं, ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज देखे गए हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर जो है वो इंदौर का है और दूसरा भोपाल का है। उसके बाद अन्य जिले सामने आए हैं। तो एमपी में अब तक 438 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और अब तक 33 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में 235 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं 23 की मौत हो गई, 14 मरीज स्वस्थ हुए। मुरैना में 13 पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं। उज्जैन में 15 पॉजिटिव केस देखने को मिले, 5 की मौत हुई। जबलपुर में 9 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। भोपाल में 95 कोरोना पीड़ित मरीज देखने को मिले, 1 की मौत हुई, 2 मरीज स्वस्थ हुए। ग्वालियर में 6 पॉजिटिव केस, 2 मरीज स्वस्थ हुए। तो शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस, 1 मरीज स्वस्थ हुआ और खरगोन में 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, 2 मरीजों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा में 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, 1 की मौत हुई। तो बड़वानी में 14 केस देखने को मिले, विदिशा में 12 केस हुए और बैतूल में 1 मामला सामने आया। होशंगाबाद में 6 मामले सामने आए। तो वहीं श्योपुर की बात करें, जहां पर 1 कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिला है और रायसेन में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। खंडवा में 5 मामले हैं, धार में 1 पॉजिटिव केस पाया गया और देवास में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 1 की मौत हुई और शाजापुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला देखने को मिला है। तो इंदौर में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज की मौत हो गई है और इसके साथ ही इंदौर में मृतकों की संख्या 23 हो गई है, जबकि प्रदेश में मृतकों की संख्या 33 है। जानकारी के मुताबिक इस व्यक्ति ने अरबिंदो अस्पताल में दम तोड़ा। मृतक का उम्र 44 साल बताई जा रही है और इस मरीज की 7 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी और वह पिछले 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती था। तो इंदौर के एमबीबीएस डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की कोरोना से मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो लगातार लाइन लगाकर अपने रूपराम नगर के क्लिनिक पर मरीजों का इलाज करते रहे। उनके क्लिनिक पर ज्यादा भीड़ लगती थी, वे रोज 200 से 250 पेशेंट देखते थे। उनके क्लिनिक पर सैफी नगर और गुलजार नगर जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके के मरीज ज्यादा पहुंचते थे। बताया जा रहा है कि इन्हीं में से किसी मरीज से उनको संक्रमण हुआ। डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी के 3 बेटे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। वे अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाए। उन्होंने मोबाइल पर अपने पिता का शव देखा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मम्मी पापा
बड़ी दुखद बात है कि डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी जो हमारे साथी थे, उनका दुखद निधन आज सुबह 4 बजे हो गया। और ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर तो केयर करते लेकिन खुद के इसमें थोड़ी सी लापरवाही बरतते, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ है। डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी 22 तारीख से उनको कुछ खांसी बुखार कुछ हो रहा था, तो परिवार से जैसी जानकारी मिली कि पूरे परिवार में कुछ एलर्जिक राइनाइटिस और इस प्रकार की कुछ समस्या थी। तो 3 तारीख को वो जांच कराने गए, वो रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर 4 तारीख को दूसरी रिपोर्ट वो नेगेटिव आई और 5 तारीख वाली जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई उनकी कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए। फिर वो भर्ती हुए और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट है वो चालू हुआ। CHL हॉस्पिटल से अरविंदो ले जाया गया। सुबह उनकी दुखद मृत्यु हो गई, तो सभी को हमको उनके मृत्यु पे बड़ा ही दुख है। तो मेरा निवेदन उनके पूरे परिजनों से भी है कि सारे परिजन और सारे उनके कांटेक्ट में आए हुए जो भी पेशेंट्स थे या पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, वो भी अपनी टेस्ट बिना किसी डर के, बिना किसी छुपावट के और वो करवा। तो इंदौर में डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की कोरोना से मौत के बाद कलेक्टर मनीष सिंह सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि गायब रहने वाले डॉक्टर्स जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जारी रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार पहले ही एस्मा लगा चुकी है और इस बीच इंदौर कलेक्टर ने बढ़ते संक्रमित मरीजों को देखते हुए अपने जिले में सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। तो इंदौर प्रशासन का राहत भरा आदेश, शव यात्रा में शामिल हो सकेंगे मात्र 5 लोग। शव को जिले से बाहर ले जाने पर लगाई रोक। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। अस्पताल में मौत होने पर सीधे शमशान घाट ले जाया जाएगा शव। तो शाजापुर में भी कोरोना पॉजिटिव का पहला केस सामने आने के बाद प्रशासन ने सुजालपुर क्षेत्र के जामनेर गांव का 3 किलोमीटर क्षेत्र कंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया है और पूरे गांव की सीमा सील कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत एसपी और स्वास्थ्य अमले के साथ यहां पहुंचे और गांव के लॉकडाउन का जायजा लिया। गौरतलब है कि इसी गांव के 30 वर्षीय युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो भोपाल पुलिस ने जमातियों पर की बड़ी कार्रवाई। 64 विदेशी जमातियों पर केस दर्ज हुआ। ऐशबाग, मंगलवारा सहित कई थाने में मामले दर्ज हुए हैं। 10 देशी और 13 सहयोग करने वाले लोगों पर केस दर्ज हुआ। धारा 188, 269, 270 आईपीसी की धारा 51 के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन को टोटल लॉकडाउन करने के बाद सरकार ने 15 जिलों के 46 क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित कर दिए। इसमें जबलपुर जिले के 8, ग्वालियर जिले के 6, खरगोन के 5, मुरैना का 1, शिवपुरी का 1, बड़वानी के 5, बैतूल का 1, विदिशा के 2, शिवपुर का 1, छिंदवाड़ा के 5, रायसेन का 1, होशंगाबाद के 3, खंडवा के 2, धार का 1 और देवास के 4 क्षेत्र शामिल हैं। सरकार ने हॉटस्पॉट इलाकों को पूरे तरीके से सील कर वहां आवाजाही को रोकने के लिए कहा है। तो इंदौर की पूर्व सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एक वीडियो जारी कर ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टरों से हाथ जोड़कर निवेदन किया। सुमित्रा महाजन ने इंदौर के सभी डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप ड्यूटी पर आ जाएं, आपकी सुरक्षा मेरी जवाबदारी है, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। डॉक्टर्स से बात करना चाहती हूँ। हाँ, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज भी सेवा कार्य में लगे हैं। कोरोना की लड़ाई में सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, नर्सेज, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन सुना ये भी है कि कुछ डॉक्टर्स ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, अस्पताल में नहीं आ रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर में बैठे हो, कई लोगों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। ऐसा ना करो। जब हमने डॉक्टर्स की डिग्री ली थी उस समय मानवता की सेवा की शपथ ली थी।
याद है ना? कई सारे लोग ऐसे भी हैं, उन्हें अलग अलग विषयों में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। आज सभी कोई कोरोना के पेशेंट नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं उनको आपकी ज़रूरत है। हाँ, आपकी सुरक्षा का सवाल है, मैं मानती हूँ। सुरक्षा के जो भी उपाय आप चाहते हो, जो किट्स चाहते हो, हम सरकार को कह करके दिलवा दे के आपको। मुझे बताइए आपकी समस्याएं, लेकिन ऐसा न हो जाए कि डॉक्टर्स के लिए सरकार को कोई कड़ा कदम हमारे खिलाफ उठाना पड़े। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सेवा का हमने सेवा की शपथ ली है, तो आइए अपने अपने हॉस्पिटल्स में जहाँ भी आप काम करते हो प्रस्तुति दें, आकर लोगों की सेवा करें। आपकी इस क्षण में बहुत बहुत ज़रूरत है। आओगे ना? ज़रूर। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सुझाव दिया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने पत्र में कोरोना वायरस के टेस्ट पर सुझाव दिया। कमलनाथ ने मांग की है कि कोरोना वायरस का प्रामाणिक RT-PCR के साथ रैपिड एंटीवायरस टेस्ट कराया जाए और साथ ही कोरोना प्रभावित शहरों में टेस्ट की व्यवस्था हो। तो कोरोना संकट से निपटने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ प्लान बना रहे हैं। लगातार नेता और अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं और इसी सब के बीच आज सीएम ने विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें विधायकों से अपने वेतन का 30% हिस्सा आपदा में देने की अपील की। साथ ही लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने की भी संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जिलों को ब्लॉक करने को कहा और सील किए गए इलाकों में राशन, खाने पीने की चीजें पहुंचाने का प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है। जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ जानकारियां मुझे आप तक पहुंचानी थी। एक तो 18 जिले अब तक मध्य प्रदेश में संक्रमित हो गए हैं। मैंने 3 जिले, 3 शहर महानगर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन को पूरी तरह से सील करने के निर्देश दिए हैं। इन शहरों में ना कोई अंदर जाएगा, ना इनसे कोई बाहर जाएगा। ये व्यवस्था पूरी कड़ाई के साथ हम लागू करेंगे। अब अगर इंदौर में या इन शहरों में मृत्यु भी होती है तो अंतिम संस्कार या दफन करने की क्रिया भी फिर उसी शहर में करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे पार्थिव शरीर है उनके कारण भी कुछ जगह दिक्कत हुई है। 18 सभी शहरों में हम हॉट स्पॉट चुन रहे हैं। अभी मेरी टीम लगातार कलेक्टर से बात कर रही है। उन 18 ही जिलों में जो हॉट स्पॉट पाए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से घेर लिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा और वहां से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। उस एरिया के अंदर भी कोई नहीं जाएगा। आवश्यक चीजों की सप्लाई यथासंभव प्रशासन पूरी करेगा। लोगों की जिंदगी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जान अगर बच गई तो बाकी चीजें फिर होती रहेगी। और इसलिए आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि ये वातावरण बनाइए। तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया है और अब पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं मिलने पर लोग रुमाल, दुपट्टा या गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क पहने जा रहे हैं तो हेल्थ एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और दोषी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी हो सकती है। तो एडीजी दूरसंचार का बड़ा आदेश, अति आवश्यक वस्तुओं के वाहनों की टोका टाकी नहीं। डायल 100 पर शिकायत कर सकता है चालक। मैदानी अधिकारियों को दिए गए निर्देश। तो वहीं एडीजी दूरसंचार का सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश, नहीं रोके जाएंगे अति आवश्यक वस्तुओं के वाहन, क्योंकि जो गाड़ियां जा रही हैं सभी को रोका जा रहा है। कई बार काफी बहस भी हो रही है, उसके चलते ये आदेश जारी किया गया है। मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक वस्तु ले जाते हुए वाहनों को जाने दिया जाए, उन्हें टोका टाकी ना की जाए।
कोरबा कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। गुरुवार को यहां 7 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब कुल संख्या 18 हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल 11 मरीज पाए गए थे, जिनमें से 9 को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। प्रशासन कटघोरा में हाई अलर्ट पर है। कटघोरा को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील भी की। आवश्यक सेवा के लिए प्रशासन ने नंबर भी जारी कर दिए हैं, ताकि घर बैठे ही आपको सारी जो जरूरत है वो पूरी की जा सके। बाहर आप ना निकलें, टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। तो गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर लोगों को आश्वस्त किया कि ये बहुत चिंताजनक नहीं है। हालांकि उन्होंने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। सिंहदेव ने लिखा कि कोविड मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आया। ये सभी एक चिन्हित मरीज के संपर्क में थे, इसलिए यह बहुत चिंताजनक नहीं है। तो कोरबा के कटघोरा से एक साथ कोरोना के 7 नए मरीज मिलने से सरकार के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि सभी 7 मरीजों का इलाज शुरू हो रहा है। उन्होंने लोगों से जानकारी नहीं छिपाने की अपील की है। साथ ही कहा कि कोरोना के खिलाफ सच्चे सिपाही बनिए। लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला सीएम करेंगे। से 7 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिली है। 5 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। ये 7 लोगों की देखभाल करने के लिए प्रबंधन अभी तैयार है। जानकारियां छुपाइए मत। जितना जल्दी बताएंगे, जितने जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे, उतने ही आप और सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को कोरोना वायरस फैलाने से आपको बहुत मदद हम लोग को मिलेगी, सबको मदद मिलेगी। 14 तारीख को लॉकडाउन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या स्थिति आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी अंततः उसमें निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं यही अपील सभी नागरिकों से करना चाहूंगा कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और पूरे मुहिम में एक जागरूक और जिम्मेदार सिपाही के रूप में अपना। वहीं कोरबा में एक साथ 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले से लेकर राजधानी रायपुर तक हड़कंप मचा हुआ है। सीएम बघेल ने नए मामले सामने आने के बाद कोरबा को पूरी तरह से सील करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही 20 दिनों में कोरबा जाने वालों को क्वारंटाइन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो लॉकडाउन बढ़ाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले हम केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे। 12 अप्रैल को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाने को लेकर फैसला होगा। तो वहीं सीएम ने कोरोना संकट पर केंद्र सरकार पर देर से जागने का आरोप भी लगाया है। श्रमिक हैं, उनके भी खाते में 1,000 रुपया 3 महीने का एक साथ डाल दे, ताकि उनके 3 महीने यदि मिलता है तो निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। अभी जो जनधन योजना है उसमें एक परिवार को दिया जा रहा है 500 रुपया। यदि उसे प्रति व्यक्ति कर दे तो उस परिवार को उसका लाभ मिल सकता है। लॉकडाउन जब लागू किया तो भारत सरकार ने किसी से पूछा नहीं था और अचानक लागू कर दिए। इस कारण से पूरे देश भर में अफरा तफरी मची। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ चुकी। लेकिन अब यदि भारत सरकार पूछती है तो निश्चित रूप से हम अपने सुझाव देंगे और संभवतः 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी वीसी करने वाले हैं। इसमें यदि पूछेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने सुझाव रखेंगे। भारत सरकार यदि समय रहते, यदि इंटरनेशनल फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट को रोक लेते, या जो आए हैं, क्योंकि वो आए वो हमारे अपने थे, बहुत सारे हिंदुस्तानी थे, विदेशी भी होंगे, लेकिन यदि उसको क्वारंटाइन में रख देते और उसकी पूरी जांच कर लेते तो ये बीमारी आज नहीं फैलता। आज जितनी परेशानी हो रही है वो नहीं होता। तबलीग जमात में जो लोग जमे रहे वो निर्दोष है, मैं नहीं कहता, लेकिन जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है जिसके पास सूची थी और जो मिसिंग है उसको देख नहीं सके और उसमें समय रहते कार्रवाई कर लेते
तो इतने बड़ी मात्रा में देश भर में जो बीमारी फैली वो नहीं फैलता। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट होना चाहिए और रैंडम सैंपल होना चाहिए और भारत सरकार पूरा इसको खर्चा उठाए। अपने स्तर पर फैसला किया है कि इसको भी हमारे प्रदेश में भी उस प्रकार से रैंडम सैंपल लिया जाएगा और उसकी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक धर्मजीत सिंह और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई विधायकों से फोन पर चर्चा की, जिसमें कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर बातचीत की गई है और साथ ही उनके क्षेत्रों का हालचाल भी जाना गया। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में की गई व्यवस्थाओं और 14 अप्रैल के बाद की स्थिति पर चर्चा कर उनके सुझाव लिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना के संक्रमण और रोकथाम के लिए प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान की गई व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। लॉकडाउन के दौरान गरीब और कमजोर तबकों के लिए किए गए राहत उपायों पर विचार विमर्श किया गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों से बातचीत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई की और कहा कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मैं भूपेश बघेल बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। सर जय हिंद सर, मैं एएसआई सुनीता साहू बोल रही हूँ सर, दंतेवाड़ा जिला से। अच्छा, कहाँ पे पदस्थ हैं आप? मैं थाना दंतेवाड़ा में हूँ सर, सिटी कोतवाली में। और ड्यूटी कहाँ पे मिली है आपको? सर मैं थाने में हूँ सर, पेट्रोलिंग पार्टी में। अच्छा, और लॉकडाउन का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है? जी सर, पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन हो रहा है सर। सभी 4-5 जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। आने जाने वाले लोग को ये क्या बस लॉकडाउन के संबंध में पालन करने के लिए बता रहे हैं सर लोगों को। और उल्लंघन करने वाले के साथ क्या करते हैं आप? उल्लंघन करने वालों को पहली बार तो समझाई देते हैं सर। समझाई देने के बाद में सर अगर नहीं मानते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हैं। और आपके खाने पीने की व्यवस्था क्या है? खाने पीने की व्यवस्था सर जनता के लिए ना सर। जनता के लिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर, जैसे हमारे यहाँ सर क्या बोलते हैं खाने पीने के लिए है तो क्या बोलते हैं टीआई साहब हैं सर, व्यवस्था करते हैं अपने स्टाफ के लिए पूरे, और जो बाहर से ड्यूटी करने के लिए आए हैं उनके लिए ग्लूकोज, जैसे कि गर्मी के लिए पानी। चलो खूब बधाई। जी सर, जी प्रणाम सर। हाँ। तो कोविड-19 के खिलाफ बीजेपी का अभियान शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस अभियान की शुरुआत की और साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों से अपील भी की है कि इस अभियान को आगे बढ़ाएं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा से इस अभियान की शुरुआत की। भी धन्यवाद दिए उनके कार्य के लिए और आवश्यक सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनको धन्यवाद दिए। साथ ही साथ उनको हम लोग सावधानी बरतने के लिए आग्रह भी किया। कार्य आज हमने प्रारंभ किया है। आप लोग भी अपने बूथ में 40 घरों में आपको जाकर के संपर्क करना है, मास्क का वितरण भी करना है। उसके साथ में प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए 100 रुपए के लिए आग्रह भी करना है। तो आप जब जाएंगे तो लोगों का सहयोग तो मिलेगा ही और एक उनका उत्साह भी देख रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा।